दोस्तों भी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, उनके द्वारा 80,000 करोड़ रुपए का एक अप्रूवल दिया गया है। और उस अप्रूवल के तहत 2 न्यूक्लियर ऑपरेटेड सबमरीन्स और 31 ड्रोन्स जो हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है जो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि इंडिया चाइना जैसे थ्रेट के लिए बिल्कुल रेडी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक और दुश्मन है पाकिस्तान, तो उसको भी कंटेन करने में कहीं ना कहीं ये जो नई डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये जो कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये अपने आप में 80,000 करोड़ का जो एक पूरा डील है ना, इसमें आप देखोगे कि लगभग 31 जो ड्रोन्स हैं वो तो देखो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जनरल एटॉमिक्स, वहां से एक्वायर किए जाएंगे। और वो 31 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक तरीके से किस डिफेंस फोर्स को कितना मिलेगा उसका अगर हम एक हिसाब किताब बैठाएं, तो नेवी को तो 15 मिलेंगे और बाकी जो आपकी आर्मी है, ओके, और एयरफोर्स है, उनको मिलेंगे 8-8। तो टोटल ये फिगर कितना हो गया आपका 31। तो ड्रोन्स हो गए जिनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो वो होंगी 2। अब आप देखोगे कि आपके पास में आईएनएस अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑलरेडी है नेवी के पास में। एक तो आईएनएस अरिहंत है, राइट, और एक आपकी है अरिघाट। अब मिलाकर के 2 और ऐड हो जाएंगी, तो इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन्स की संख्या इंडिया की नेवी के पास में हो जाएगी 4। और ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इनका बहुत ही क्लासी आप कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि दुश्मन को घुटने पे लाने में बहुत कम समय लगाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन ओशन में जिस तरीके से चाइना अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, तो वहां पर हमें एक तरीके से मॉनिटरिंग भी करनी जरूरी है। तो वहां पर हमें खुद को रेडी भी रहना जरूरी है कि कब चाइना को हमें काउंटर करना पड़े। तो ऐसे में हम देरी नहीं कर सकते, हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते कि चाइना अभी जिस तरीके से बैकफिट पे चला गया तो चाइना कभी वापस नहीं आएगा, और आएगा तो एकदम से फिर हम कुछ तैयारी ना करें। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी रखनी जरूरी है। अगर ये जनरल एटॉमिक्स कंपनी की बात करें तो ये अमेरिकन एनर्जी कंपनी है। वैसे आपने लॉकहीड मार्टिन, जनरल इंजन या फिर आपने देखी होगी कई कंपनियों के नेम, बट अभी हम बात कर रहे हैं जनरल एटॉमिक्स। उसकी ये ड्रोन्स है ना, ये हम एक्वायर कर रहे हैं। और ये जो डील है ये अपने आप में वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स की हम आप देखोगे कि सर्विलियंस कैपेबिलिटी कितनी है ना, 9,000 से 11,000 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोटली ऑपरेटेड है, इसका मतलब इंसान को तो जाने की जरूरत ही नहीं है, सैटेलाइट कनेक्टेड होंगे और ग्राउंड स्टेशन पे 2 जगह से इजीली ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान और चाइना के ऊपर मॉनिटरिंग और साथ ही साथ में फिर अगर अटैक भी करना पड़े रिटेलिएशन में तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो 2 सबमरीन्स की हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो अलोकेशन हुआ है वो लगभग 45,000 करोड़ रुपए का हुआ है। अब आप देखोगे कि ये जो 2 और सबमरीन्स बनेंगी ये कहां पर बनेंगी, ये शिप बिल्डिंग सेंटर है ना आपका विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, वहां पर होगा जहां पर लार्सन ट्यूब्रर जैसी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी। इसका मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसकी तरफ भी एक अपने आप में पुश यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। सीधी बात है, डिफेंस पर आज हम बहुत हद तक रशिया पर डिपेंड करते हैं, पर रशिया खुद अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है और रशियन हथियारों की कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी देखने को मिली है कि वो अभी तक भी सक्सेसफुली यूक्रेन को बिल्कुल नस्तानाबूद कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में इस चीज से हमारे जो आप कह सकते हैं कि स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कैसे भी करके हमें हमारी खुद की डेवलपमेंट्स पे काम करना है। हम ऐसे तो कम से कम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते जिसके चलते कोई भी कंट्री हमारे ऊपर, पर्टिकुलरली चाइना और पाकिस्तान, कभी भी अगर हमें परेशान करे तो हम कम से कम जवाब देने के लिए रेडी रहे और इवन आप कह सकते हो कि मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा सके। अब हम इनकी अगर क्लासिफिकेशन या फिर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो देखो सबमरीन फ्लीट हमारी बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। चाइना के कंपैरिजन में तो अभी हम कम है, बट हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लगातार उसको इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जिनमें एक बात बार बार निकल के आती है कि इंडियन ओशन में अगर हमें स्ट्रांग होल्ड रखना है तो यहां पर हमें हमारी नेवी को तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर हमने हमारी नेवी को ही स्ट्रांग नहीं बनाया तो फिर ये प्रॉब्लम फिर चाइना की तरफ से हमें लार्ज स्केल पे देखने को मिल जाएगी। तो उस वजह से ये चीज बिल्कुल डिसाइडेड है कि हमें हमें नेवी को स्ट्रांग बनाना है। तो इसके लिए क्या किया है, सबमरीन्स के जो फ्लीट है उसको इंक्रीज करने का डिसीजन। अब आप देखो कि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है दो, एक तो आईएनएस अरिहंत, एक है अरिगार्ड, और दो और ऐड हो जाएंगी जिनके लिए 45,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है 80,000 करोड़ में। और बचे हुए 35,000 करोड़ का जो अलॉटमेंट किया गया है वो बेसिकली किसके लिए किया गया है, इन ड्रोन्स के लिए। इन ड्रोन्स की भी दो कैटेगरीज हम एक्वायर करने वाले हैं, एक तो होगा सी गार्डियन, एक होगा स्काई गार्डियन। सी गार्डियन का मतलब ये हो गया कि नेवी के पास में इनको डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन और आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, जिसमें मलक्का स्ट्रेट भी इंक्लूड कर दो, यहां पर हम इजीली मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वहीं पर सी गार्डियन की अगर बात करें तो वो राजस्थान की कैपिटल जयपुर और यूपी की कैपिटल लखनऊ यहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि हमारी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो पाकिस्तान और चाइना पे मॉनिटरिंग कर सके। तो ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हो जाती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारे पास में आईएनएस चक्र है। वहीं पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की बात करें तो उनकी संख्या 14, कलवरी क्लास की 2, शिशुमार क्लास की 4 और सिंधु घोष क्लास की 8। बट इनकी जो एंड्योरेंस है ना, अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, तो ये बहुत लंबे समय तक ओशियन या फिर सी बॉटम पे रह सकती हैं और अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करा सकती हैं। और इनके पास में क्षमता देखो, इनके पास में न्यूक्लियर कैपेबल ये सबमरीन्स हैं, है ना, इनके पास में 3500 किलोमीटर रेंज वाली K-15 सागरिका मिसाइल्स हैं। अब आप 3500 किलोमीटर रेंज का मतलब क्या समझ सकते हैं कि अगर थिरुवनंतपुरम में हमारा नेवी का पूरा फ्लीट वहां पर डिप्लॉयड है तो वहां से इजीली अप्रोच किया जा सकता है पाकिस्तान तक, वहां से इजीली अप्रोच किया जा सकता है साउथ चाइना सी तक। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये हमारी एक अलग से एक अग्रेसिव मैनर में हम काम कर रहे हैं। इसी के अलावा K-15 वाला जो है वो भी आपके पास में 750 किलोमीटर की रेंज का सेगमेंट है। ठीक है, K4 जो है वो तो नॉर्मल है ना, 3500 किलोमीटर तक की रेंज, और सागरिका वाली है वो K-15 वाली है जो 750 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इसके अलावा इसकी लेंथ 110 मीटर है जो कि बढ़ाई भी जा सकती है फर्दर। एक बार में अगर ये मूव करे तो 6000 टन पानी को डाइवर्ट कर देती है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम, इसका वेटेज इतना है। एक बार में इसमें 95 इंडिविजुअल्स, नेवी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिप्लॉय हो सकते हैं। स्पीड सरफेस पे तो थोड़ी कम है, जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाती है बॉटम के पास में वहां पर 44 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच लो कि किस स्पीड से आप बाइक चलाते हो, 40 मतलब किस स्पीड से ये पानी में चलना अपने आप में बहुत गजब की बात है, क्योंकि पानी में आप खुद चलो स्विमिंग पूल में कितना मुश्किल होता है, तो वहां पर ये तैरेगी 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वहीं पर MQ-9B की बात करें जो कि हम जनरल एटॉमिक से एक्वायर कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके दो हमारे पास में सेगमेंट्स रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एक तो रहेगा आपका सी गार्डियन जो कि नेवी के लिए है, और एक रहेगा स्काई गार्डियन। तो सी गार्डियन है ना, उसकी आप देखो इनकी स्पेसिफिकेशन मोर और लेस सेम सी दिखेंगी आपको। जैसे कि इनकी लेंथ है ये लगभग 38 फीट है, इनकी चौड़ाई जो है विंग्स की ये आपको लगभग 79 फीट तक की दिखेगी, और हाइट ये 40,000 किलोमीटर तक जा सकता है, फीट तक, 40,000 फीट तक, मतलब बेयर आईज से आप देख नहीं पाओगे। रेंज का थोड़ा डिफरेंस है कि जो सी गार्डियन है उसकी रेंज आपको थोड़ी कम मिलेगी, कारण कि वहां पर ओशियन के ऊपर आपको पता है कि वहां पर हवाओं का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो इस वजह से जो सी गार्डियन होगा ना उसकी रेंज तो है लगभग 9200 किलोमीटर, और वहीं पर जो स्काई गार्डियन लखनऊ और जयपुर में डिप्लॉय रहने वाले हैं उनकी रेंज आपको 11,000 किलोमीटर तक मिल जाएगी। और एंड्योरेंस की बात करें, एक बार उड़ के और कितने घंटे तक वो आकाश में रह सकते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। जो सी गार्डियन है वो लगभग आप 30 घंटे के लगभग इसका सिंगल ऑपरेशन कंडक्ट हो सकता है, और लगातार एक बार उड़ गया तो फिर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, रिमोटली आपको कंट्रोल करना है। वहीं पर जो स्काई गार्डियन है उसके लिए डिफ्लेक्शन, उसके लिए थोड़ी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इतनी डिफरेंट या इतनी मुश्किल नहीं होगी, तो ऐसे में फिर वो ऑपरेट कर जाएंगे आराम से 40 घंटों तक भी। तो ये एक छोटा छोटा हमें एक आइडिया लगाना था। इसके अलावा ये जो सी गार्डियन जो हमारा या फिर स्काई गार्डियन ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, इसके पास में हेल्स मिसाइल्स भी होंगी। ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि सिग्नल के थ्रू सीधा अपने टारगेट को डिटेक्ट करने के बाद में हिट करेगी।
और इनका भी डिप्लॉयमेंट अच्छा खासा क्वांटिटी के अंदर इन ड्रोन्स के साथ कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि एक तो लखनऊ, एक जयपुर और एक आपका तिरुवनंतपुरम, तीन आपके थिएटर्स क्रिएट हो गए। तिरुवनंतपुरम एक्सक्लूसिवली आपका नेवल ऑपरेशन के लिए देखा जाएगा, वहीं पर जयपुर वेस्टर्न कमांड के लिए, और लखनऊ वाला है वो आपका नॉर्दर्न कमांड के लिए कि हाँ भाई चाइना को कैसे टैकल करना है। वैसे देखा जाए तो जयपुर वाला चाइना के लिए भी यूज किया जा सकता है और लखनऊ वाला पाकिस्तान के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट अगर वैसे लोकेशन वाइज देखें तो ये तीनों तीन तरफ नजर रखने वाली है। तो ये हो गया एक अपने आप में डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से गजब का डेवलपमेंट। इसके अलावा देखा जाए तो साउथ चाइना सी वाले एरिया में वियतनाम हो, फिलीपींस हो, ये वो कंट्रीज है जो चाइना से परेशान है। तो यहां पर भी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो जाकर के डिप्लॉय हो सकती हैं, और अगर वो डिप्लॉय हो गई तो चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन उसकी रेंज में आ जाएगी, क्योंकि चाइना का वेस्टर्न पार्ट जो है वो डेजर्टिक है, इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और ज्यादातर पॉपुलेशन आपको चाइना की दिखेगी वो ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर रिवर्स भी है, कोस्टल एरिया भी है, तो डेवलपमेंट भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के ये इंडिया का एक अपने आप में एक डिफेंस पर्सपेक्टिव में एक अच्छा अप्रोच डेवलप हुआ है। और ये जो ड्रोन्स है ना, ये एक बार में कितना पेलोड ले जा सकते हैं, 2000 किलोग्राम से ज्यादा, और अलग अलग 9 लोकेशंस होती हैं उसी ड्रोन के अंदर, विंग साइड में भी और सेंटर साइड में भी, जहां पर मिसाइल्स और जो भी गोला बारूद है वो डिप्लॉय किया जा सकता है। फिर उसके बाद में जब जरूरत पड़े बटन दबाओ, काम हो गया खत्म दुश्मन का। ये सीन है सारा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट थी हमारे लिए कि कैसे इंडिया अपने दुश्मनों के लिए, अपने एनिमीज के लिए अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।